हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिया एंड वेलकम टू JR जूनियर्स। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सो आज हम पढ़ने वाले हैं 5th स्टैंडर्ड का EVS 2 का चैप्टर नंबर 2, जिसका एक और लेक्चर आ चुका है, जिसमें हमने इसके ही एक और टॉपिक के बारे में पढ़ा था, उसको भी अच्छी तरह से डिटेल में समझा था। तो लेक्चर नंबर 1 ज़रूर देखिए। ओके, कौन से चैप्टर का? हिस्ट्री एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम। हिस्ट्री और टाइम के कॉन्सेप्ट के बारे में हम इस ओवरऑल चैप्टर में पढ़ने वाले। ओके, सो एक लेक्चर हो चुका है, वो लेक्चर जाके आपको देखना है। उसमें हमने फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट किया था, देन सेकंड टॉपिक हम इस वाले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। ओके, चलो तो स्टार्ट करते हैं। सेकंड टॉपिक क्या है हमारा? मेजरमेंट ऑफ टाइम एंड मेथड ऑफ मेजरिंग टाइम। मेजरमेंट ऑफ टाइम, टाइम को मेजर करना एंड उसके टाइम को मेजर करने के मेथड्स के बारे में हम क्या करेंगे इस टॉपिक में पढ़ेंगे। ओके, चलो तो टाइम सोच के क्या समझ में आता है, हमने उस वाले लेक्चर में भी देखा है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज जाके देखो और वहां से फर्स्ट टॉपिक समझो। ओके, चलो तो टाइम क्या होता है? टाइम हमने देखा था उस वाले लेक्चर में भी कि टाइम किस तरह से बीतता जाता है, वो टाइम वापस नहीं आता है। ओके, तो टाइम को वेस्ट इसी की वजह से हमें नहीं करना चाहिए। ठीक है, चलो तो यहाँ क्या दिया है? फर्स्ट टॉपिक हमें मेजर टाइम इज टू मेजर द लेंथ ऑफ टाइम। टाइम मेजर करना मतलब टाइम के लेंथ को मेजर करना। टाइम मेजर करना क्या होता है? हम कोई टाइम जब देखते हैं, अभी आप देखो कि आप स्कूल गए हो। ओके, आप स्कूल गए हो, ज़्यादातर बच्चों का मॉर्निंग का टाइम होता है, तो मॉर्निंग 7 बजे आप गए हो। ओके, 7 o'clock आप गए हो स्कूल। ओके, आप वहाँ पे बैठने के बाद आपको 12 o'clock को आपकी छुट्टी होगी। ठीक है, तो आप घर पे आओगे, तो आप वो पूरे टाइम को क्या करते हो? मेजर करने के लिए उस टाइम को क्या करते हो? काउंट करते हो, वेट करते हो उस टाइम के गुजरने का। तो वो क्या होता है, वो टाइम का जो लेंथ होता है उसको मेजर करके हम टाइम को मेजर करते हैं। ओके, अब यहाँ पे आप लोगों को शायद ज़्यादा अच्छी तरह से ना समझ में आया हो, बट हम और अच्छी तरह से समझेंगे ताकि आपका ये टाइम का कॉन्सेप्ट ही आपका क्लियर हो जाए। ओके, देन क्या दिया हुआ है हमें? टाइम मेजरिंग यूनिट। टू टाइम मेजरिंग यूनिट, टाइम को मेजर करने के कुछ यूनिट्स कौन से हैं? अब टाइम को मेजर करने के यूनिट्स कौन कौन से हो सकते हैं? ये चीज़ आप लोगों को भी पता है, मुझे भी पता है, सबको पता होता है, बट हमें ये नहीं पता है कि हमें ये चीज़ पता है। ओके, कंफ्यूज मत होना। चलो, टाइम को मेजर करते हैं हम। किस तरह से मेजर करते हैं? जब आप टाइम देखते हो आपके वॉच में, आपके घड़ी में, आप इस वक्त भी घर में बैठे हो, आप अपने घर के वॉच को देख सकते हो। वहाँ पे आप लोग कौन कौन सी चीज़ें देख पाते हो? एक आप लोगों को 3 सुइयां दिखती है, उसमें 3 कांटे होते हैं। उसमें से एक क्या होता है जो फास्ट भागता रहता है, वो कौन सा होता है? वो सेकंड मेजर करने का होता है। ओके, उससे हम क्या मेजर करते हैं? सेकंड मेजर करते हैं। हमारी एक पल के झपकती है उतने में वो आगे बढ़ जाता है कि नहीं? तो वो क्या है? सेकंड मेजर करता है वो। ठीक है, तो ये भी क्या है? टाइम की यूनिट है। ठीक है, क्या है? टाइम की यूनिट है। उसके बाद आपको एक और दिखता है सुई, जो लंबा सा होता है। वो क्या मेजर करता है? वो मेजर करता है हमारा मिनट। ठीक है, क्या मेजर करता है? मिनट मेजर करता है। तो जिस तरह से वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाता है, तो उससे हमें क्या पता चलता है कि वो क्या हो गया? हमारा 1 मिनट कंप्लीट हो गया। इसी तरह से वो पूरा एक चक्कर लगाता है, घूमता है, और उसके साथ साथ जो छोटी वाली सुई होती है वो भी क्या करता है? घूमता है। जब वो लास्ट छोटी वाली सुई जब पूरा एक कंप्लीट करता है तो क्या हो जाता है? 1 आवर कंप्लीट हो जाता है कि नहीं? तो हमें कौन कौन सी सुइयाँ दिखती है उसमें? कौन कौन से कांटे दिखते हैं? 1 सेकेंड के, 1 मिनट्स के, 1 आवर्स के। ठीक है, तो ये सारे क्या है? ये तीनों क्या है? ये तीनों हमारे टाइम मेजर करने के यूनिट्स है। इसके साथ साथ और बहुत सारे हैं, जैसे कि अभी आपका फर्स्ट वीक का, जैसे आप मंडे चल रहा है। ओके, मंडे चल रहा है, मंडे से आपका जो सैटरडे तक का जो पूरा वीक है वो भी क्या है? वो भी टाइम मेजर करने की यूनिट है। क्या है? टाइम मेजर करने की यूनिट है। ठीक है, देखो यहाँ पे सेकेंड, मिनट, आवर के क्या है? हमारे टाइम मेजर करने के यूनिट्स है। डे, वीक,
ठीक है, डे, वीक, फॉरनाइट, मंथ, ईयर, सेंचुरी, मिलेनियम, ये क्या है, ये सारे क्या है हमारे टाइम मेजर करने के यूनिट्स है। जैसे डे, अब आप सुबह उठे हो 7 बजे, ओके, आप वेकअप सुबह आपकी हुई है 7 बजे, ठीक है, 7 बजे से लेके आप रात को सोने जा रहे हो 10 बजे, वो पूरा टाइम क्या है, वो पूरा 1 डे है आपका, वो पूरा 1 डे क्या हो गया, आपका एक टाइम ही था जो बीत गया, ओके, तो क्या हो गया, वो हमारा टाइम मेजर करने का एक यूनिट है। उसी तरह से आपका पूरा एक वीक, वो भी क्या है, हमारा टाइम मेजर करने का यूनिट है। उसी तरह से 1 ईयर, आप अभी 5th स्टैंडर्ड में है, आपका पिछला जो 4th स्टैंडर्ड था वो भी क्या हो गया, वो भी आपका टाइम मेजर करने की यूनिट बन गई है कि नहीं, वो हो गया। उसके बाद एक सेंचुरी, जब आप 100 ईयर्स कंप्लीट कर लेते हैं, सेंचुरी हो जाता है, तो वो भी क्या है, वो भी एक टाइम मेजर करने की यूनिट है, ओके। और सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, अगर आपको किसी ने भी कभी भी पूछा कि सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है टाइम मेजर करने की, तो वो क्या है, सेकेंड है। क्या है, सेकेंड है। सेकेंड हमारा सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, ओके। चलो, आई होप कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि हमारे ये यूनिट्स कौन कौन से, ये एग्जाम में आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो आप इन सबको अच्छी तरह से बाय हार्ट कर लेना, ओके। देन क्या है, डिफरेंट जगहों पे टाइम मेजर करने के अलग अलग चीज़ें होती है। जैसे कि हमें क्या पता है, ज़्यादातर मोस्टली क्या यूज़ करते हैं हम, कॉमन एरा एंड क्रिश्चियन एरा। ये सब इसके बारे में, ये किसकी मेमोरी में है, कॉमन एरा और क्रिश्चियन एरा, ये किसकी याद में बताया गया है, ये है जीसस क्रिस्ट की याद में हमने ये एरा बनाया है, ओके। तो ये चीज़ आपको मैंने पिछले वाले लेक्चर में भी बताया था और इस वाले लेक्चर में भी बता रही हूँ। ये इम्पॉर्टेंट है, ये आ सकता है कि आपको पूछा जा सकता है 1 सेंटेंस में कि कॉमन एरा एंड क्रिश्चियन एरा किसकी मेमोरी में बनाया गया है, तो वो किसकी मेमोरी में बनाया गया है, किसकी याद में बनाया गया है, जीसस क्रिस्ट की, ओके। चलो, तो उसके बाद क्या देखना है हमें, डिफरेंट वर्ल्ड में डिफरेंट तरह के यूनिट्स का यूज़ किया जाता है। उसमें से एक है कॉमन एरा एंड क्रिश्चियन एरा, ओके। देन क्या देखा है हमने, जनरली इंडिया में क्या यूज़ किया जाता है, डेज। जैसे कि आपका 1 डे जैसे कंप्लीट हुआ, उसके बाद आपको किसी पर्टिकुलर डे के बारे में लिखना है, डेट के बारे में लिखना है, तो आप जैसे 15 अगस्त, ओके, 15 अगस्त, तो आप वो डेट, पर्टिकुलर डेट लिखेंगे। तो ये सारी चीज़ें हमने किस में पढ़ा था, हमने क्रिश्चियन एरा में पढ़ा हुआ था, क्योंकि हमें ये सारी चीज़ें किससे पता चलती है, हमें ये सारी चीज़ें कैलेंडर से पता चलती है, और ये कॉमन एरा एंड क्रिश्चियन एरा कैलेंडर पे बेस्ड है, ओके। तो हमें ये डेट, किसी भी पर्टिकुलर डेट के बारे में, किसी भी ईयर में जो डेट बीत चुका है, उन सब के बारे में किससे पता चलता है, हमें उन सब के बारे में हमें पता चलता है कैलेंडर से, ठीक है, कैलेंडर से ही पता चलता है। अगर आपको पता करना है कि नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ 2 महीने बाद का जो 15 का डेट है वो कौन सा है, कौन से डे को आने वाला है, तो आप कैसे पता कर सकते हैं, आप कैलेंडर की हेल्प से पता कर सकते हैं कि नहीं। तो ये क्या यूज़ होता है, ये सब चीज़ें पता करने के लिए हमें क्या यूज़ होता है, कॉमन एंड क्रिश्चियन एरा यूज़ होता है, ओके। देन क्या है, हमें और क्या बताया गया है हमें कि मतलब बहुत सारे मेथड्स है, क्या है, बहुत सारे मेथड्स है कि हम टाइम को किस तरह से मेजर कर सकते हैं। वी हैव सीन दैट क्रिश्चियन एरा, हमने क्रिश्चियन एरा में देखा हुआ है कि जीसस क्रिस्ट की मेमोरी में बनाया गया ये चीज़। इसमें क्या है कि हमें हेल्प मिलती है किसी भी ईयर के बारे में, या फिर इसकी हेल्प से हम, आपको पता है जब शिवाजी महाराज का टाइम था, जब उनका टाइम चल रहा था, तो जब किसी भी पर्टिकुलर किंग, कोई भी राजा का टाइम चलता था एक टाइम से दूसरे टाइम तक, मतलब उनका राज जिस जगह पे जितने टाइम तक रहता था वो एक एरा बन जाता था। वो क्या बन जाता था, एक एरा बन जाता था, वो उनका एरा बन जाता था, ठीक है, वो क्या बन जाता था, उनका एरा बन जाता था। जैसे फॉर एग्जांपल हम लेते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज, ओके, छत्रपति शिवाजी महाराज का लिया, तो उनका जो कार्यकाल था, मतलब कि उनका जो टाइम लाइन था, जब वो राज कर रहे थे, अपने स्वराज्य की स्थापना किया, और जब वो उस
स्टेट पे, उस जगह पे राज कर रहे थे, तो वो जो टाइम काउंट, वहीं से वो उनका टाइम काउंट होने लग जाता है। और जब तक वो उस जगह पे, पर्टिकुलर जगह पे राज करते हैं, वो पूरा टाइम उनका एरा कहलाता है। उनका क्या कहलाता है? उनका एरा कहलाता है। और क्या कहते हैं उसको? शका। ओके, उसको क्या कहते हैं? शका कहते हैं। चलो, देन आपके टेक्स्ट बुक में एक डायग्राम की तरह से आपको बताया गया है कि कैसे एक किसी किंग के, किसी भी राजा के बर्थ डेट से लेके उनके आगे के जितने भी उनका जो स्वराज्य की स्थापना थी, वो सारे जो डेज होते हैं वो पूरे जो कंप्लीट करते वो डेज, उनका क्या हो जाता है? वो उनके नाम का वो एक एरा बन जाता है। ओके, तो इसके बारे में आप लोगों को डायग्राम में बताया गया है, डायग्राम दिखाया गया है, तो वो डायग्राम आप देखोगे तो आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ओके, देन हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ओके, सो चलो मैं इसको पूछती हूँ एंड नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। चलो तो बच्चों स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? हिस्टोरिकल पीरियड। क्या है? हिस्टोरिकल पीरियड। हमने हिस्ट्री के बारे में, इसमें सबसे पहले हमें समझते हैं कि हिस्टोरिकल पीरियड क्या है। हिस्टोरिकल पीरियड्स ये है कि जो भी हमारे हिस्ट्री में, जो भी हमारे पास्ट में जो भी बड़ी घटनाएं घटी है, वो क्या है? हमारी हिस्टोरिकल पीरियड्स है। जैसे कि 15 अगस्त, जैसे कि 26 जनवरी, ये सब क्या है? ये क्या है? हमारी हिस्टोरिकल पीरियड्स है। इस टाइम पे क्या मिली थी? हमें स्वतंत्रता मिली थी, है कि नहीं? हमारा संविधान बना था। तो ये सब क्या है? हमारे हिस्टोरिकल पीरियड्स है। तो हम कुछ अपने हिस्ट्री के बारे में ही, जैसे कि हमने हमारे लास्ट चैप्टर में, मीन्स कि जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था, उसमें हमने जो पढ़ा था उसके बारे में हमने लर्न किया था कि हिस्ट्री क्या है। हिस्ट्री एक साइंस है। बिना साइंस के हिस्ट्री कंप्लीट नहीं हो सकता। हम हिस्ट्री साइंस के वजह से ही हम अपना हिस्ट्री कंप्लीट कर पाते हैं। हम हिस्ट्री के बारे में जान पाते हैं और हिस्ट्री की खोज कर पाते हैं। किसकी हेल्प से? साइंस की हेल्प से। तो साइंस के बिना हिस्ट्री इनकम्प्लीट होता है, वो बन ही नहीं सकता। ओके, चलो तो आप लोगों ने अगर फर्स्ट चैप्टर नहीं देखा होगा हमारा, इसी EVS 2 का फर्स्ट चैप्टर अगर आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो प्लीज़ जाके फर्स्ट चैप्टर भी देखो, ताकि आपको हिस्ट्री के बारे में और अच्छी तरह से जानने के लिए मिले। और देन आप हमारा नेक्स्ट फर्स्ट लेक्चर एंड देन ये हमारा सेकेंड लेक्चर अच्छी तरह से कंप्लीट करो। ओके, चलो तो स्टार्ट करते हैं हमारा ये टॉपिक। ओके, सो हमें सबसे पहले क्या बताया है? हमने देखा हुआ है हमारे फर्स्ट चैप्टर में कि हिस्ट्री क्या है? साइंस पे डिपेंडेंट है। ओके, क्या है? साइंस पे डिपेंडेंट है। देन क्या दिया हुआ है? पास्ट मैटर ऑफ हिस्ट्री। पास्ट क्या करता है? हमारा जो पास्ट है वो क्या करता है? मैटर करता है हिस्ट्री पे। ओके, हिस्ट्री क्या होता है? हमारी जो बीती हुई घटनाएं होती है, जो हमारे लाइफ में, हमारे जीवन में जो बीत चुकी हुई चीज़ें हैं, वो क्या है? वो है हमारा हिस्ट्री, है कि नहीं? अभी आप 5th स्टैंडर्ड में हो, आपका जो 2nd स्टैंडर्ड होगा, आपका जो 3rd स्टैंडर्ड होगा, वो क्या होगा? वो है आपकी हिस्ट्री। ठीक है, सिंपली आप इस तरह से समझ जाओ कि जो पास्ट में चीज़ें बीत चुकी है वो क्या है? वो है आपका हिस्ट्री। ओके, चलो देन क्या है? पीरियड ऑफ हिस्ट्री गोज बैक टू द टाइम ऑफ द बर्थ ऑफ आवर सोलार सिस्टम। हमने इसमें क्या करना है? समझना है कि क्या है, हमें हमारे जो सोलार सिस्टम तक का जो टाइम था, जब तक हमारे सोलार सिस्टम की खोज हुई थी, हमारे सौर मंडल की खोज हुई थी, तब तक की हिस्ट्री हमारे पास है। उसके पहले की हिस्ट्री भी हमारे पास है। तो उन सब के बारे में क्या पढ़ना है? हमें इस टॉपिक में पढ़ना है। ओके, सो आपको पता है कि अर्थ की खोज कब हुई थी? अर्थ की खोज कब हुई थी बच्चा? सोलार सिस्टम कम्स इनटू बिगिन अबाउट 4.5 बिलियन ईयर्स अगो। हमारे सोलार सिस्टम की, हमारे सौर मंडल की खोज जब हुई थी, हमारे सौर मंडल की खोज कब हुई थी? 4.5 बिलियंस अगो। 4.5 बिलियंस अगो, 4.5 बिलियन ईयर्स पहले हमारे क्या हुई थी? सोलार सिस्टम की खोज हुई थी। ओके, तो सोचो आपकी कितना ज़्यादा पहले तक का हिस्ट्री हमारे पास है अभी तक। ओके, तो जब सोलार सिस्टम की खोज हुई थी, तभी ही हमारे अर्थ की भी खोज हुई थी। ओके,
क्या है, अवर अर्थ इज अ प्लैनेट इन द सोलार सिस्टम। हमारा अर्थ क्या है, एक प्लैनेट है हमारे सौर मंडल का, हमारे सोलार सिस्टम का। क्या है, अर्थ एक प्लैनेट है, किसका, हमारे सोलार सिस्टम का। और उसकी खोज कब हुई थी, उसकी खोज 4.5 बिलियंस अगो हुई थी। ठीक है, जब हमारे सोलार सिस्टम की खोज हुई थी, जब हमारे सोलार सिस्टम 4.5 बिलियंस ईयर्स अगो जब हमारे सौर मंडल की खोज हुई थी, मीन्स कि हमारे सोलार सिस्टम की खोज हुई थी, उसी वक्त क्या हुआ था, उसी वक्त हमारे प्लैनेट अर्थ की खोज हुई थी। कितने साल पहले, 4.5 बिलियंस अगो। ओके, ठीक है, तो चलो ये चीज़ आपको याद रखना है कि कब खोज हुई थी, 4.5 बिलियन ईयर्स अगो। चलो, तो आपको क्या समझना है, जो ये सीक्वेंस था 4.5 बिलियंस अगो, जब हमारे हमारे अर्थ की खोज हुई थी, तो क्या ये इजी था हमारे अर्थ, मतलब इसका जो फॉर्मेशन था वो क्या था, इसका फॉर्मेशन क्या था, वास्ट था, बहुत ज़्यादा वास्ट पीरियड का फॉर्मेशन था इसका, बहुत बड़े टाइम का था इसका पीरियड। उसके बाद इसमें क्या जानना है हमें कि ये इजी था क्या, वो टाइम बहुत ज़्यादा टफ गया हुआ था हमारे लिए। ओके, और इसको हम इस तरह से डायरेक्टली समझ नहीं सकते। क्या हम हमारे पूरे हिस्ट्री को इजीली एक ही टाइम पे पूरा अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं क्या, नहीं पढ़ सकते। उसको हमने क्या किया, डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। उसी तरह से हम हमारे इस प्लैनेट के बारे में, हमारे हिस्ट्री के बारे में भी, हिस्ट्री को भी हमने क्या किया है, 2 मेन टॉपिक्स में क्या किया है, डिवाइड किया हुआ है। ओके, 2 मेन टॉपिक्स में क्या किया है, हमारे हिस्ट्री के पीरियड्स को डिवाइड किया हुआ है, जिनमें से 2 पीरियड्स कौन कौन से हैं, वो है हमारे प्री हिस्टोरिक पीरियड एंड है हिस्टोरिक पीरियड। सो प्री हिस्टोरिक पीरियड क्या होता है, प्री हिस्टोरिक पीरियड वो होता है जो पीरियड हमारे हिस्ट्री से पहले हो चुका है। उसका सिंपल मीनिंग क्या है, उसका सिंपल मीनिंग है कि जो टाइम हमारी हिस्ट्री, जब तक हमने हमारे हिस्ट्री को खोजा है, उधर से पहले का जो टाइम है, उधर से पहले की जो चीज़ें हमें नहीं पता है, वो क्या है, प्री हिस्टोरिक है। प्री का मतलब ही होता है पहला। क्या होता है, प्री का मतलब पहला होता है। सो प्री हिस्टोरिक का एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। प्री हिस्टोरिक सिंपली मीन्स बिफोर हिस्ट्री। क्या है, बिफोर हिस्ट्री, हिस्ट्री से पहले। ओके, द prehistoric period is the period for which written record are available by the which to write its history। जो प्री हिस्ट्री क्या होता है कि जो हिस्ट्री, जब तक की हिस्ट्री हमने रिटन में है, हमारे पास लिखी हुई है, उधर से पहले का जो टाइम था वो क्या है, हमारा प्री हिस्ट्री, जिसका रिकॉर्ड हमारे पास रिटन में नहीं है। ठीक है, हमारे जो वेद पुराण ये सब लिखे होते हैं उसमें उनकी भी जानकारी है, बट हमारी जो हिस्ट्री है उसमें उनका रिटन में कोई प्रूफ वगैरह नहीं है। ओके, तो ये क्या है, हमारा प्री हिस्ट्री है। आपको बस सिंपली ये समझना है कि जब तक हमारी हिस्ट्री है, उससे पहले का जो टाइम था वो क्या है, हमारा प्री हिस्ट्री है। उसके बाद हिस्टोरिक क्या है, हिस्टोरिक क्या है, विच historical period, the historic period is the period for which written records are available। जिनका रिटर्न रिकॉर्ड अवेलेबल है हमारे पास अभी, वो क्या है, हमारे हिस्टोरिक पीरियड है। क्या है, हमारे हिस्टोरिक पीरियड है। जिनका प्रूफ, जिनका रिकॉर्ड जो रिटर्न में हमारे पास है, जिनका प्रूफ है हमारे पास, वो क्या है, हमारे हिस्टोरिक पीरियड है। ओके, और प्री हिस्टोरिक पीरियड क्या है, जिनका हमारे पास रिटर्न अवेलेबल नहीं है, जिसके हमारे पास प्रूफ अवेलेबल नहीं है, वो क्या है, हमारे प्री हिस्टोरिक पीरियड है। ओके, आई होप कि आप लोगों को ये दोनों टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आया होगा। हमने इससे पहले जो टॉपिक पढ़ा, मेजरमेंट मेथड में, टाइम को मेजर करने की जो मेथड वाला टॉपिक था वो, एंड हिस्टोरिक पीरियड, इन दोनों के बारे में आप लोगों को अच्छी तरह से क्लियर हुआ होगा। एंड अगर आप लोगों ने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा तो प्लीज़ जाके उसको भी देखिए और उसको भी अच्छी तरह से समझिए। फर्स्ट टॉपिक है उसमें
क्लियरली मैंने समझाया हुआ है, तो उसको जाके, वो बहुत बड़ा टॉपिक है और इम्पॉर्टेंट है, तो इसीलिए उसको भी जाके देखिए। एंड फर्स्ट चैप्टर भी देखना बिल्कुल भी भूलना मत। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड अपने फ्रेंड से शेयर करो। चलो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।